बिरलान को यहाँ से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, तो पहली राय क्या है इस पर आपकी? राखी बिरलाइन जीतेगी नहीं, हार जाएगी। क्योंकि यहाँ से राखी बिरलाइन को कोई जानता नहीं है, वो उनको मंगोलपुरी में सब जानते हैं, यहाँ तो कोई जानता ही नहीं है। इन्होंने 10 साल वोट ले लिए ना, तो हम ये देखेंगे ना कि हमारे विधानसभा में काम कौन कर रहा है, एमएलए कौन है। हम एमएलए के चेहरे पे और एमएलए के काम पे काम करेंगे ना, उस पे वोट देंगे। कोई नहीं है। अगर वास्तव में क्या कहते हैं चीजें है ना, तो इसे खत्म करके जैसे आईपीएस वगैरह का एग्जाम दिया जाता है ना, इनको एग्जाम पे बैठा दो, पता लग जाएगा कैसे राजनीति होती है। नमस्कार, मैं रवि पाल। पिछले 1.5 महीने से मैं दिल्ली की विधानसभाएं कवर कर रहा हूं, और आज आप जो न्यूज़ में देख रहे होंगे, ये मैंने पिछले करीब 20 दिन पहले ही बता दिया था कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल थे वो अरविंद केजरीवाल नहीं हैं। चाहे हम 2013 के चुनाव की बात करें, या फिर 2015, या फिर 2020, अब टीवी वाले दिखा रहे हैं कि ये जो चुनाव है 2013 का चुनाव हो रहा है, क्योंकि 2013 में आम आदमी पार्टी को लगभग 28 सीटें आई थी। और अब क्या है कि वही स्थिति में आ गए 10 साल के बाद। मैं मादीपुर में खड़ा हूँ। ये मादीपुर विधानसभा है, और वर्तमान में जो विधायक थे यहाँ के या विधायक हैं, उनका टिकट काट के राखी बिरलान को टिकट दिया गया है। क्या कारण है राखी बिरलान को यहाँ से टिकट दिया? हो सकता है कि जो वर्तमान के विधायक है वो हार जाएं यहाँ से, या फिर उनकी छवि खराब हो गई हो। राखी बिरलान के बारे में आप जानते होंगे कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं। तो लोगों के पास चलेंगे, समझेंगे इस विधानसभा चुनाव के बारे में कि क्या माहौल कहता है, कि क्या यहाँ से राखी बिरलान जीतेंगी या फिर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, थोड़ा आप आ जाएं इधर। ये राखी बिरलान को यहाँ से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, तो पहली राय क्या है इस पर आपकी? राखी बिरलाइन जीतेगी नहीं, हार जाएगी। क्योंकि यहाँ से राखी बिरलाइन को कोई जानता नहीं है, वो उनको मंगोलपुरी में सब जानते हैं, यहाँ तो कोई जानता ही नहीं है। यहाँ तो गिरीश सोनी को जानते थे, उनको टिकट दी नहीं है इन्होंने। तो इधर से मादीपुर से चांस कांग्रेस के हैं। अच्छा, कांग्रेस यहाँ से। तो आपको नहीं लगता है कि जो राखी बिरलान है वो विधानसभा के स्पीकर भी हैं, हमें कांग्रेस की तरफ ना जा कर के आम आदमी पार्टी की तरफ जाना चाहिए? नहीं 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 सर, बात वो है ना कि बात हम वो देखेंगे ना कि विधानसभा में कितना काम हो रहा है। हम तो विधानसभा देख के चलेंगे ना कि विधानसभा में कितना काम हुआ है। यहाँ पे नालियाँ भरी है, पश्चिमपुरी जाओ, इतनी नालियों में से पानी बाहर आ रहा है, गली गली में से गटर भरे हुए हैं। तो ये चीज़ हम विधानसभा देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे मुख्यमंत्री पद पे कौन है। उनके नाम पे तो वोट ले लिए, अब जैसे मोदी के नाम पे वोट ले रहे हैं, केजरीवाल के नाम पे वोट ले रहे हैं, तो 10 साल से ऐसी तो वोट ले रहे हैं। हम तो विधानसभा देखेंगे ना कि विधानसभा में कितना काम हुआ है। अच्छा, इस बार का जो चुनाव है, आप मीडिया में भी देखते होंगे, सोशल मीडिया में भी देखते होंगे कि बहुत कांटे का चुनाव है। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी कहाँ पे खड़ी है इस विधानसभा चुनाव में? नहीं, विधानसभा चुनाव में देखो, मैं आपको वही कह रहा हूँ, विधानसभा के हिसाब से लोग देखेंगे, मुख्यमंत्री के हिसाब से अभी लोग नहीं देखेंगे। क्योंकि विधानसभा में देख रहे हैं कितना काम हुआ है पिछले 10 सालों में। मुख्यमंत्री देखो, मोदी जी, मान लो कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो उसके नीचे जो काम, मतलब जो विधानसभा में जो भी है, एमएलए है या फिर सांसद है, उसके हिसाब से हम देखेंगे ना कौन क्या काम कर रहा है। उनके नाम पे तो हर कोई वोट दे रहा है। मतलब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, अब उनके नाम पे तो ये इन्होंने 10 साल वोट ले लिए ना, तो हम ये देखेंगे ना कि हमारे विधानसभा में काम कौन कर रहा है, एमएलए कौन है। हम एमएलए के चेहरे पे और एमएलए के काम पे काम करेंगे ना, उस पे वोट देंगे, हम ऐसे वोट नहीं देंगे। अच्छा, बीजेपी कहाँ खड़ी है इस विधानसभा चुनाव में? कितनी सीटें आपके हिसाब से? बीजेपी की देखो, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपने विधानसभा का पता है, अपने विधानसभा का मादीपुर का पता है कि मादीपुर में अब लोग पहले 10 साल आम आदमी पार्टी को दिए, अब हो सकता है कि कांग्रेस को लाए। बीजेपी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बीजेपी का तो दिल्ली में हो सकता है कि 12-13 सीट आए, मैं तो ये कह सकता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। हाय, कैसे हैं? नमस्कार। मुझे ये बताएं, मादीपुर का क्या माहौल है? राखी बिरलान को टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने, जो वर्तमान के विधायक थे उनका भी टिकट काट के दूसरे कैंडिडेट को ला रहे हैं, तो इस पर क्या सोच है आपकी? बॉस देखो, इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा मैं, क्योंकि सारे बेफिजूल के सवाल हैं। गवर्नमेंट कोई भी हो, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद कमाना होगा। सारे चोर हैं, टोटली चोर हैं, करप्ट हैं। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है कि आपको लगता है जो अरविंद केजरीवाल जो घोषणाएं कर रहे हैं वो घोषणाएं सही हैं, या फिर ये चुनावी मुद्दा है?
यार किसी भी नेता की एक भी क्या कहते हैं घोषणा मुझे बताओ कि इसने सही करी हो। एक सिंगल पर्सन की बता दो, कोई सी भी जो वर्तमान में है या वर्तमान में होगी, कोई भी एक बता दो, या भूतकाल में जो पार्टियां थी वो थी, कोई नहीं है। अगर अब वास्तव में क्या कहते हैं चीजें हैं ना, तो इसे खत्म करके, जैसे आईपीएस वगैरह का एग्जाम दिया जाता है ना, इनको एग्जाम पे बैठा दो, पता लग जाएगा कैसे राजनीति होती है। अच्छा सर, लास्ट सवाल ये है, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, आपको लगता है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कुछ असर करेगा वो जो राहुल गांधी ने काम किया, और ये कांग्रेस फिजूल कुछ की बातें सीटें? हैं सारी, इनसे कुछ नहीं होता। आपको अपने बच्चों को शिक्षा देनी होती है, उसे पढ़ाते हो आप, तो वही चीज़ है, मेन शिक्षा है। और शिक्षा यहाँ गवर्नमेंट क्या देती है, फ्री के स्कूल हैं तो क्या कहते शिक्षा हो जाती है। 12वीं के बाद में जो कॉलेज की पढ़ाई होती है, मेन तो वही होती है ना। कितने लोगों की इनकम है यहाँ पे? 15,000 20,000 रुपये की आप सर्विस कर रहे हैं, तो कहाँ कमा लोगे बच्चों को? एजुकेशन और प्लस मेडिकल, दो चीज़ें हमेशा से ही कॉस्टली है, और वो उनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है सर, थैंक यू। वो दूसरी सीट से यहाँ पर लेकर के उनको लाया गया, क्योंकि हो सकता है ये सीट फंसी पड़ी है, क्योंकि अभी आपके सामने ही कहा कि ये कांग्रेस का जो कैंडिडेट है बहुत अच्छा कैंडिडेट है और हो सकता है यहाँ से जीते। तो अगर आपका कोई सवाल है हमसे कीजिएगा, और विधानसभा का नाम जरूर लिखा करें ताकि मैं समझ सकूँ इस विधानसभा के बारे में। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।